सह्याद्री पहाड़ों के हृदय में एक पवित्र वन था। उसकी रोशनी दिव्य थी। वहां रोहन नाम का 10 साल का एक लड़का रहता था। उसके भीतर वो शांति थी जिससे वो जंगल की आत्मा को सुन सकता था। उसके परिवार में गजेंद्र नाम का एक बूढ़ा हाथी था। छाया नाम की तेंदुआ जंगल की उग्र और सुरक्षात्मक आत्मा का प्रतीक थी। ऊपर उलूका नाम का एक महाउल्लू था। मानसून ने धोखा दे दिया था। कभी बहने वाली नदी अब फटी हुई मिट्टी का एक गहरा घाव बन चुकी थी। जंगल के दिल में बसा अक्षय वट नाम का विशाल बरगद अपनी जान खो रहा था। एक शाम ढलते सूरज के नीचे वे सब उस पेड़ के पास लाचार खड़े थे। उलूका ने गंभीर आवाज में कहा, धरती मां प्यासी है, अक्षय वटपानी की याददाश्त खो रहा है। तभी रोहन को अपनी अजी की सुनाई कहानी याद आई, चंद्रकुंड नाम के एक रहस्यमयी बावड़ी की कहानी। उसने एक पुराने कपड़े में लिपटा एक प्राचीन पत्र निकाला। वो चंद्रकुंड तक का नक्शा था। रोहन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, हम जा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र शांति में उनकी तीर्थयात्रा शुरू हुई। गजेंद्र ने अपनी अपार शक्ति से कंटीली झाड़ियों और बांस के जंगलों को चीरते हुए रास्ता बनाया। छाया एक खामोश परछाई की तरह आगे बढ़ी। ऊपर उलूका उनका दिशा सूचक बन गया। उसकी तेज पुकार घाटियों में उनका मार्गदर्शन कर रही थी। रोहन अपनी अज्जी के ज्ञान से उस प्राचीन नक्शे पर बने निशानों को पढ़ रहा था। उनके सामने सर्प शिखर नाम की एक सीधी चट्टान आ खड़ी हुई। उम्मीदें टूटने लगीं। आगे कोई रास्ता न देख उनके दिलों में निराशा छा गई। गजेंद्र ने दुख से आह भरी, लेकिन गजेंद्र ने अटूट प्रेम के साथ अपने शरीर को एक जीता जागता पुल बना दिया। छाया सबसे पहले चढ़ी, फिर रोहन अपने दोस्त पर पूरा भरोसा करके उसके शरीर पर चढ़ने लगा। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने नीचे पहाड़ के उस पार उन्होंने छिपे हुए चंद्रकुंड को खोज निकाला। वह एक पवित्र स्थान था। अंदर शीशे की तरह साफ पानी से भरी एक बावड़ी थी जिसमें आकाश का प्रतिबिंब झलक रहा था। सबने मिलकर एक पुरानी पत्थर की नहर को साफ करना शुरू किया और पानी के लिए एक नया रास्ता बनाया। पानी की पहली बूंद जब अक्षय वट की जड़ों से टकराई तो वो उम्मीद की एक सरगोशी थी। दिन बीतते गए। जंगल ने धीरे धीरे फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। रोशनी में गर्माहट लौट आई। नदी फिर से बहने लगी। वे एक परिवार थे, खून से नहीं बल्कि धर्म से जुड़े हुए, जीवन की रक्षा करने के पवित्र कर्तव्य से। उन्होंने एक सच्चाई सीखी थी, सबसे बड़ा जादू कोई शक्ति नहीं बल्कि वो बंधन है जो मिलकर एक नई नदी बना सकता है।